सो गाइस आज ये वीडियो में सिर्फ वन प्लस के ऊपर बनाया है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पार्ट वाइज टॉपिक कवर किया है। तो पहला है कि वन प्लस की एंट्री इंडिया में कैसे हुई। तो वन प्लस कंपनी तो लॉन्च हो गया था दिसंबर 2013 में, बट इसका पहला स्मार्टफोन वन प्लस वन इंडिया में आया था अप्रैल 2014 पे। ये फ़ोन उतना अच्छा इंडिया पे नहीं चला, पर तब भी कुछ लोगों ने ख़रीदा। इसके बाद फ़ोन आया था वन प्लस टू, जो इंडिया पे फेल रहा। इस फेलियर के बाद वन प्लस ने एक गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ एक फ़ोन निकाला, जिसमें उस समय पर उसने सारे ट्रेंडिंग चीज़ें एक पैकेज पे डाला, जिसका नाम दिया वन प्लस एक्स। ये तो स्टार्टिंग पर बहुत चला, बट बाद में ये भी इंडिया मार्केट में क्रैश कर गया, फेल हो गया। इसके बाद वन प्लस थ्री टी आया, जिसने भी इंडिया में कुछ खास नहीं दिखाया, कुछ खास चला नहीं। इंडिया में वन प्लस का मेन चीज़ स्टार्ट हुआ था वन प्लस फाइव के बाद। वन प्लस फाइव इंडिया में 22 जून 2017 को आया। ये इसलिए इंडिया पे फेमस हुआ क्योंकि इसमें डुअल कैमरा का सेटअप था। वन प्लस ने वन प्लस फाइव को सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और सीरीज़ लाया वन प्लस फाइव टी, जिसने दुनिया को एक नया चीज़ दिया, जो है बेजल लेस। वन प्लस फाइव सीरीज़ के साथ वन प्लस ने इंडिया पे अपनी एक बहुत बढ़िया जगह बना ली थी। इसके बाद वन प्लस ने अपने और सीरीज़ लाए, जैसे कि 6 सीरीज़, 7 सीरीज़, 8 सीरीज़। ये 8 सीरीज़ तो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, बट ये सब अपने में बहुत ज़्यादा फेमस है। सारे फ़ोन्स बहुत अच्छे दिखते हैं। जब वन प्लस के स्मार्टफोन्स इंडिया पे लॉन्च हुए थे, यानी 2014 में, उस समय तो बस सैमसंग और नोकिया ऐसे कंपनी फेमस थे। उस समय उन्हीं की सेल होती थी, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। बट एप्पल और वीवो, ओप्पो जब कंपनीज आए 2017 के आसपास, तो एक बहुत टफ कंपटीशन था। तो वन प्लस फाइव के लॉन्चिंग के बाद ये सारी कंपटीशन ख़त्म हो गई थी, तब वन प्लस की तरफ भागने लगे थे। ऐसे हाल ही में अभी भी ओप्पो वीवो के फ़ोन अच्छे बिकते हैं। अब इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या वन प्लस इंडियन कंपनी है। तो आपको बता दूं, वन प्लस एक चाइनीज़ कंपनी है जो अंडरटेकन बाय बीवीके इलेक्ट्रॉनिक्स है। मैं आपको बताता हूँ, बीवीके इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बीवीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस आते हैं। बट इंडिया में जितने वन प्लस बिकते हैं वो सारे मेड इन इंडिया होते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि वन प्लस की मार्केट पोजीशन क्या है। तो वन प्लस इंडिया का सबसे पहला पोजीशन में आता है प्रीमियम स्मार्टफोन सेलिंग्स में। तो पर अगर इसकी मार्केट शेयर्स की बात करें तो वन प्लस ही सबसे बड़ा है, जिसका मार्केट शेयर 33% है। सेकंड पे सैमसंग, जिसका मार्केट शेयर 26% है। और थर्ड एप्पल, जिसका मार्केट शेयर 25% है। इन बातों से तो यही पता चलता है कि मार्केट वैल्यू या मार्केट प्लेस में, मार्केट पोजीशन में तो वन प्लस ही टॉप है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि वन प्लस जो 2014 से 2017 तक इंडिया पे बिल्कुल नहीं चला था, वो 2017 के स्टार्टिंग में कैसे इतना ग्रोथ कर लिया। कुछ राज होगा इसके पीछे, तो उसी राज को जानते हैं। इसके अंदर तो यही आता है कि वन प्लस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है। तो आइए वन प्लस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जानते हैं। तो सबसे मेन जो इसमें आता है वो है वन प्लस की चालाकी। आपको मालूम होगा कि वन प्लस 7 सीरीज़ जब लॉन्च हुआ था, तो उस समय सेक्रेड गेम सीज़न 2 भी आया था। तो वन प्लस ने अपनी 7 सीरीज़ की एडवर्टाइजमेंट सेक्रेड गेम सीज़न 2 से करवाई, क्योंकि सेक्रेड वन का सीज़न 1 बहुत बढ़िया चला था। तो लोगों में ये था कि सीज़न का जो सीज़न 2 आएगा इसका, वो ज़रूर देखना है। तो वन प्लस ने इसी को अपना एक मेन चीज़ बना के इसमें अपनी एड्स दी। इसका ट्रेलर्स पे, इसके जो एपिसोड्स है उसमें ऐड दिया, और लोगों को बोला कि वन प्लस का स्मार्टफोन बेस्ट है, और लोगों ने उसे यूज़ भी किया। नेक्स्ट रीज़न ये है कि वन प्लस अपने स्मार्टफोन स्टोर्स पे नहीं बेचता कि लोगों को जाके ख़रीदना पड़े। लोग बस अपने फ़ोन से वन प्लस स्मार्टफोन खरीद सकते थे, जो अमेज़ॉन पे ही था, यानी कि किसी और वेबसाइट पे नहीं था। इसके साथ वन प्लस का बहुत पैसा ही बचा है। इसका मतलब कि जिसने बस स्टोर्स नहीं बनाए तो बहुत ज़्यादा पैसा बचता है। स्टोर्स बनाने का, ऑल इंडिया स्टोर्स नहीं बनाए तो कितना पैसा बचा होगा। और बस ऑनलाइन मार्केटिंग की, मतलब एक जगह अपना बना के वहाँ पर सारे फ़ोन्स रख के उसको खाली बस भेजा, दूसरे जगह भेजा। और इससे क्या है, लोगों को स्टोर्स भी नहीं जाने पड़ते थे और उनके पास फ़ोन ज़्यादा था। नेक्स्ट है फ़ोन के फीचर्स। वन प्लस का स्मार्टफोन एक ऐसा पैकेज आता है जिसमें आपको सारे ट्रेंडिंग और लेटेस्ट फीचर्स ही मिलते हैं। ये स्मार्टफोन थोड़े कम रेट के साथ आते हैं, मतलब कि अगर आप बाकी सारे ऐसे ही फ़ोन के साथ कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि ये थोड़ा कम प्राइस पे आता है, तो लोग इसको खरीदते हैं। जो लास्ट है वो यही है कि वन प्लस बहुत अच्छी तरीके से अपने हैशटैग को यूज़ करता है, जो है नेवर सेटल। ये नेवर सेटल का लोग जब मतलब खोजने निकलते तो ये निकलता है कि वन प्लस कभी रुकता नहीं, आगे बढ़ते जाता है।
तो अब बढ़ते अपने लास्ट टॉपिक पे, जो है वन प्लस की रेवेन्यू, और वो है 190 करोड़ US डॉलर। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं गिव अवे रखूँगा, तो मैंने गिव अवे का एक कॉन्टेस्ट रखा है जिसमें आपको पहले तो ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा, बेस्ट कमेंट को ही मिलेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। गिव में है कि आपको अमेजोन प्राइम का 1 मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वो भी किन्हीं 2 लोगों को। तो वीडियो को खत्म करते हैं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो गिव अवे का रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा।